ये कक्षा 9 गणित का अध्याय 3 जो हमारा अध्याय 3 जो है वे हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। तो अभी के इस वीडियो पर आपको मैं यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाऊंगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप सही वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप लोग जाकर के सही वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और एग्जाम का तैयारी ना आपका ताबड़तोड़ तरीका से मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका एग्जाम जाने वाला है, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहे और यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे क्या निर्देशांक ज्यामिति, पहला प्रश्न हमारा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। मतलब जहाँ पर ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ कटते हैं उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, जैसे देखिए ये वाली आपके क्या है एक्स अक्ष है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्स डैश और इसको कहा जाता है हमारा एक्स। ये हमारी कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष में क्या होती है, वाई होती है और ये क्या होती है, वाई डैश होती है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा ये जो हमारा एक्स अक्ष जो है ये क्या होती है, क्षैतिज होती है और ये वाई अक्ष जो है ना ये ऊर्ध्वाधर होती है। तो कहीं ना कहीं ये काटती है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे काट रही है, ये वाला हमारी क्या ओ है। तो यही कटान बिंदु को तब क्या कहते हैं, इसी कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बाबू, मूल बिंदु कहते हैं। और इसका निर्देशांक कितना होता है, इसका निर्देशांक हमारा 0 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी 0 होगा। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई जहाँ कटती है उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न अब आपका यहाँ पर रहा 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होती है। अब देखिए एक्स अक्ष पर यदि हम लोग कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका निर्देशांक क्या होगी। चलिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए ग्राफ में देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपका ग्राफ में आपका बना हुआ मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष को देखिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होती है। अब देखिए यदि आप लोग एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ले, मान लिए कि एक्स अक्ष पर हम लोग ये दो जो है ना यहाँ पर एक हम लोग बिंदु ले लिए, ठीक है। अब बताइए इसका निर्देशांक यदि आप लोग बताइएगा तो कितना होगा। तो आप लोग कहिएगा सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है और ये एक्स अक्ष पर ही है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष में जो होगा कितना हमारा 2 है, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक हमारा होगा 2। और इसके लिए यदि हम लोग वाई अक्ष देखेंगे तो वाई अक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इसका निर्देशांक हमारा होगा 2 और 0। 2 और 0 कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि जो आपने जिस जगह पर मतलब एक्स अक्ष के जिस जगह पर आप लोग बिंदु लिए हैं आप लोग उसी को लिखिएगा। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, x और 0। मतलब कहने का मतलब है एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर ले रहे, जैसे कि हम लोग 2 बिंदु पर ले रहे थे, 2 पर ले रहे थे, 2 और 0 लिखें। तो इसी प्रकार से यानी कि एक्स अक्ष पर यदि आप लोग कोई भी बिंदु लेंगे और वहाँ पर यदि आप लोग निर्देशांक निकालेंगे तो भी आपका क्या होगा, भी आपका होगा x और 0। क्या होगा, x, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न अब हमारा 3 नंबर। अब देखिए वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होता है तो वे हमारी वाई अक्ष पर किसी का भी निर्देशांक हमारी होती है 0, y होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न अब हमारा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए जैसे कि मैं बात करूं यहीं पर आप लोग देखिए, जैसे कि देखिए ये वाला हमारे क्या है, यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये कट रही थी तो इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और इसके लिए इस बिंदु के लिए इसका निर्देशांक कितना होगा, तो इसका निर्देशांक हमारा होगा 0, 0। मतलब यहाँ पर एक्स का भी मान 0 होगा और ये वाई का भी मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पर 0 0। तो मूल बिंदु पर निर्देशांक कितना होती है, तो कहिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वे हमारा होता है 0 0 होता है, यानी कि 0, 0। ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न को अब आपको मैं दिखाता हूं और आपका जो तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगा। अभी देखिए अगला प्रश्न अब हमारा 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष से हम लोग यदि किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग कहते हैं कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु के बीच की किसी भी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब देखिए वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब आप लोग ध्यान समझिएगा, यदि हम लोग एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु को लें तो ये वाला हमारा वाई वाला मान होगा। मतलब कि यहाँ पर जो वाई, जैसे कि हम लोग निर्देशांक में क्या लिखते हैं, तो x, y के रूप में लिखते हैं ना। तो एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी जो होगी वे हमारी क्या होगी, कोटि होगी। ये हमारा क्या होगा, वाई अक्ष में होगा, यानी कि वाई अक्ष का मान होगा, यानी कि ये वाला हमारा होगा कोटि। ऑप्शन नंबर ए। अब यदि मैं कहूँ वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी तो ये हमारे क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर 7 नंबर प्रश्नों को देखिए।
देखिए 7 नंबर प्रश्न है, एक्स निर्देशांक को कहते हैं, एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे कि हमारा 8 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, वाई निर्देशांक को कहते हैं, तो वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि, याद रखना है, और एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न में देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो है ना 9 नंबर में क्या लिखा है, 2, तो ये 2 जो है ना ये आपका भुज कहलाएगा, और ये -3 जो है ये आपका क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो यहाँ पर बता सकते हैं कि भुज और कोटि कौन सा है ना। ये क्या हो गया, कोटि, और ये क्या हो गया आपका भुज। यानी कि 2 जो है ना यहाँ पर हमारा भुज हो गया, और -3 क्या हो गया, कोटि हो गया। तो निर्देशांक 2, -3 का भुज है। भुज क्या हो जाएगा इसका भुज हो जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक -3, -5 का भुज है। -3 -5 भुज बोला गया है, तो भुज हमारा ये वाला एक्स अक्ष जो एक्स का जो वैल्यू है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। यानी कि ये वाला हमारा होगा -3। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं 11 नंबर। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर 11 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका है -2,4। इसमें क्या बोला गया, भुज। क्या बोला गया, भुज। तो भुज हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, -2 जो है ना ये भुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये भुज है, ये कोटि है। ठीक है, अब देखिए निर्देशांक -1, 0 का भुज। भुज मतलब क्या हो जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में है, निर्देशांक हमारा दिया है 3, -1। इसमें बोला गया कोटि। तो ये -1 कोटि है, और 3 क्या है, भुज है। यहाँ पर बोला है कोटि। कोटि क्या हो जाएगा, -1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निर्देशांक -3,4। इसका बोला गया कोटि। तो पहले वाला को भुज कहते हैं, बाद वाला को कोटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 4 लिखा गया, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न अब हमारा 15 नंबर। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है निर्देशांक 2, -4। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, कोटि। तो पहला वाला तो भुज होता है, बाद वाला कोटि होता है। कोटि में क्या लिखा है, -4। ऑप्शन नंबर बी आपका जो सही हो जाएगा, -4। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में यहाँ पर आपका है कि 5, -4 को कोटि है, मतलब इसका कोटि क्या होगा, यहाँ पर का कोटि, इसका कोटि क्या होगा, तो ये भुज है, ये क्या है, कोटि है। तो कोटि क्या हो जाएगा इसका, -4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए। यहाँ पर निर्देशांक हमारे कितना, -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब यहाँ पर चतुर्थांश, तो सबसे पहले आप लोग ना चतुर्थांश को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आपको मैं यहाँ पर चतुर्थांश के बारे में अच्छी तरीके से बताता हूँ। जैसे आप लोग देखिए ये वाला, ठीक है, जैसे ये वाला देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर ये ना ये आपका है एक्स अक्ष, क्या है, एक्स अक्ष है, और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष और जहाँ वाई अक्ष हमारी क्या करती है, काटती है, मतलब कटान बिंदु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ये सबको पता है। ठीक है, इधर से आप लोग जाइएगा, ये आपका ना प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ये आपका ना द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे क्या प्रथम चतुर्थांश, जैसे कि आप घड़ी के विपरीत दिशा में घूमिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जाइए। जैसे कि ये वाला हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। और यहाँ पर सबसे पहले ये सभी क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको चतुर्थांश का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। इसी प्रकार से ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं आपको पूछूं प्रथम चतुर्थांश पर एक्स और वाई दोनों का हमारा चिन्ह क्या होती है, तो कहिएगा एक्स, ये वाला भी हमारा धनात्मक है, और ये वाला भी क्या धनात्मक है, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग 0 से ऊपर जाएं तो क्या होगा, धनात्मक सब होगा। 0 से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। 0 से दाईं ओर जाएंगे तो सब क्या होगी, धनात्मक होगी, और 0 से बाईं ओर जाएगा तो ये सब क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब समझिए, यदि मैं प्रथम चतुर्थांश में, जैसे कि मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर ना कोई एक बिंदु है, ठीक है, इसका मैं आपको कहूँ निर्देशांक निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक्स अक्ष लिखिएगा। एक्स अक्ष की जगह पर कितना है, 2, और वाई अक्ष की जगह पर कितना है, 1, मतलब 2 और 1, और 2 और 1 सब दोनों क्या है, प्लस प्लस में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह जो है एक्स और वाई दोनों हमारे क्या होगा, प्लस प्लस में होगा। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर पहले एक्स अक्ष में हमारे क्या माइनस है, और वाई अक्ष में क्या है, सब प्लस है, मतलब यहाँ पर आपका होगा माइनस और प्लस होगा।
तृतीय चतुर्थांश में देखिए तो यहाँ भी एक्स अक्ष भी माइनस है और वाई अक्ष भी क्या है, माइनस है, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए तो यहाँ पर एक्स अक्ष हमारे क्या प्लस में है और वाई अक्ष किस में है, माइनस में, यानी कि यहाँ पर आपका जो ना प्लस और माइनस होगा, क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो -3 और -5 देखिए, जैसे कि आप ये वाला देखिए तो यहाँ पर आपका क्या -3 और ये आपका क्या है -5, मतलब ये आपका यहाँ पर होगा, इस जगह पे होगा ना, किस चतुर्थांश पे होगा, तो कहेगा तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। इसी प्रकार से 1,2 दोनों प्लस प्लस में है और प्लस प्लस किस चतुर्थांश में था, प्रथम चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 3 क्या प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस हमारा किस चतुर्थांश में था, चतुर्थ चतुर्थांश में था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं सभी कुछ, है ना। अब देखिए 20 नंबर क्या है, -1 और 0, -1 और 0, इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए -1 और 0 मतलब -1 आपको किस में लेना है, एक्स अक्ष में, और 0 आपको वाई अक्ष में। तो सबसे पहले एक्स अक्ष दिया गया ना, तो यानी कि आपका जो है ना ये वाला आपको -1 जो है ना, -1 के एक बिंदु दीजिएगा और यही वाला बिंदु का नाम हमारा -1 और 0 है, ठीक है। अब बताइए -1 और 0 किस चतुर्थांश में आपका हो जाएगा। अब आप लोग देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या लिखा है, चतुर्थांश या फिर अक्ष में, तो ये तो -1 और 0 ये आपका किसी चतुर्थांश में है ही नहीं, किसी चतुर्थांश में, किसी भी चतुर्थांश में है तो नहीं है, ये कहिएगा अक्ष में है। किस अक्ष में है, एक्स अक्ष में है। तो इस प्रकार से ना ये वाला इसका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 0,4 है, यदि मैं आपको कहूँ 0,4 तो देखिएगा 0 और 4 कहाँ होगी, तो देखिए ये वाला आपका 0 है, ठीक है, और आपको 4 जाना, 4 प्लस में है, तो +4, 0 और 4 बोला गया ना, तो मतलब 0 आपको एक्स अक्ष में लेना है और 4 है तो 4 हमारे क्या होगा, वाई अक्ष में, यानी कि 0,4 मतलब बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 4 के जगह पर। तो ये तो किसी चतुर्थांश में नहीं है, अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पे, यानी कि ये जो है ना आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए 0 और -4 जो है ना वाई अक्ष पे होगा। इसी प्रकार से 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में आपका प्रश्न यहाँ पर क्या है, 2, -5, तो 2 आपका प्लस में है और -5 आपका क्या माइनस में है, तो प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस अब किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में, तो यहाँ पर आपका क्या था हमारा 2 -5, मतलब 2 प्लस में और -5 का यहाँ पर, मतलब आपका बिंदु यहाँ पर होगा, 2 -5 इस जगह पे होगा, ठीक है। चलिए तो ये वाला हमारे किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में। अगला देखिए 23 नंबर कितना है, -2, 4 मतलब माइनस प्लस, और माइनस प्लस किस चतुर्थांश में था, तो माइनस प्लस हमारे द्वितीय चतुर्थांश में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका ना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो पर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस को लेकर। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।